ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल किस तरह की मूवमेंट इंडेक्स में हो सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। पिछली एक्सपायरी के दिन जो ये साइडवेज के बाद एक बाउंस आया था, उसके बाद से इस बाउंस के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया था और पूरे इस वीक इसने इस जोन के अंदर टाइम स्पेंड किया। अब आज जब उसकी एक्सपायरी है, कल जब उसकी एक्सपायरी है, उसके एक दिन पहले यानी कि वेडनेसडे आज इसने इस जोन का ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद इसका रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अब अगर ये इस जोन को रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, नीचे की तरफ निकलता है तो सबसे पहला टेम्परेरी सपोर्ट हमारे पास रहेगा 25,300 के अराउंड का। सेकंड सपोर्ट उसके बाद से हमारा निकल के आता है, एग्जैक्ट कह सके तो 25,150 के अराउंड। ठीक है, इसको 150 तक लेके चले क्योंकि 150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर कल इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है यानी 25,300 के नीचे सरवाइव करता है तो 150 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसका ब्रेकडाउन करके ऊपर की तरफ निकल जाए, फेक ब्रेकडाउन हो जाए या ब्रेकडाउन फेल हो जाए, तो हमें ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, या फिर ये डायरेक्ट ही यहाँ म्यूटेड ओपनिंग होके इसके ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो फिर हमें कुछ ना कहीं एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है। ऊपर की साइड हमारा रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आएगा, तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ 25,500 से ले करके 450 तक का, ये जो 50 पॉइंट का एक जोन है, ये पूरा हमारे लिए एक सेलिंग जोन है। तो इसका आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने पिछले कई दिनों से मार्केट को ट्रैप करके रखा था। ठीक है, और आज ब्रेकडाउन आखिरकार करवा ही दिया, आज एक इंडिकेशन दी है। लेकिन कल आज की जो रात है वो बहुत ही क्या कहते हैं जिसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यूएस फेड का आज रेपो रेट बढ़ाने का शायद फैसला आ सकता है। वो अगर रेपो रेट इंक्रीज करता है तो उसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। हालांकि आज बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली, जो देख के ऐसा लग रहा है कि रेपो रेट वो कट करेगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता नहीं है। तो इस सभी चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे। सेकंड सपोर्ट जो हमारी निकल के आएगी वो अराउंड 25,000 के आसपास निकल के आएगी। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी थर्सडे के दिन से जो रैली आई वो रैली ब्लॉक हो गई थी। साइडवेज टू बुलिश मार्केट चल रहा था। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, 52,280 या 300 का। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट प्राइस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपसाइड निकलता ही चला गया। ठीक है, अब हमारे पास अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ निकल के आएगा उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे आप सब भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन नहीं, इसे आप कह सकते हैं ट्रेंड जोन। ठीक है, ये एक सपोर्ट का जोन है जिसे आप सभी मार्क कर लेंगे, जो कि आप सभी के लिए कल के दिन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन या फिर डिसीजन का लाइन हो सकता है, जिससे हमें ये पता लगे कि ये रैली मिलेगी या फिर फॉल आना शुरू होगा। ठीक है, अपर साइड में हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 53,000 से 52,900 के अराउंड निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद से और अगर हमें देखना हो तो फिर हमें वन डे पे जाना पड़ेगा। वन डे डेली टाइम फ्रेम पे हमारा अगला रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो 53,000 का है। ठीक है, तो हमारे पास 53,200 का है। ठीक है, और उसके बाद से हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है जो कि 400 के अराउंड का है। ठीक है, दोबारा से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखेंगे कि मूवमेंट किस तरह की हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आज जो रात फेड का न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से कल की मूवमेंट, कल का जो मार्केट रिएक्शन होगा वो देखना होगा। लेकिन अभी के लिए हम ये डिस्कस करते हैं। तो अगर
कल 53,000 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी सरवाइव करता है तो पहला टारगेट 53,200, और इसके बाद से ये जो ऑल टाइम हाई का जो एरिया है ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है। अगर इसे ब्लॉक करता है इस तरह की कैंडल के साथ, ठीक है, इस तरह की कैंडल के साथ, तो फिर हमें 53,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो फिर हमें एक अच्छी फॉल इस जोन तक देखने को मिल सकती है। ये एक दो सिनेरियो हुए, और सिनेरियो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आए और इस जोन के अंदर से बाउंस लेके अपसाइड निकलता हुआ नजर आए तो फिर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इस जोन तक की, ठीक है। तो ये सब चीजें आप प्लान करके चलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। इसका इसका बेस क्या है? बेस सबसे देखिए, ये मूवमेंट क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये जो एरिया है यहाँ बुल्स ने अपनी पकड़ बना के रखी हुई थी इस जोन के अंदर, ठीक है। अब इस जोन के अंदर बेस पे मार्केट आज ओपन हुआ और बुल्स ने अपना दम दिखाया, बड़ी ही तेजी से मार्केट को ऊपर ले गए। हालांकि निफ्टी में अच्छी फॉल आई लेकिन इसमें उतनी अच्छी फॉल आने नहीं दी इन लोगों ने, ठीक है। अभी भी बुल्स का जो होल्ड है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए, कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन तो वॉल्यूम मान लेते हैं कि शॉर्ट कवरिंग वगैरह का या पोजीशन एडजस्टमेंट से हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया है तो बुल्स की कहीं ना कहीं पकड़ बनी हुई है। जब तक कि ये जोन ना ब्रेक हो जाए तब तक हम बियर साइड का सोच के नहीं चल सकते हैं। यानी कि जब तक कि 52,300 के ऊपर है मार्केट बैंक निफ्टी तब तक बियरिश साइड का सोचना हमें मुश्किल में डाल सकता है, ठीक है, खास करके ऑप्शन बायर्स को, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर्स को इस जोन के अंदर तो कोई काम करना नहीं है, ठीक है। और इस जोन के नीचे से पहले 52,300 से पहले आप बेयरिश साइड का यानी पुट साइड का कुछ भी सोच के नहीं चल सकते हैं, ठीक। तो मूवमेंट की बात कर ली हमने, ठीक है। यहाँ से स्विंग क्या कहते हैं उसे, यहाँ इस बुल जोन की बात कर ली। अब बात करेंगे हम इसके बाद किसकी बारी आती है, फिन निफ्टी, जिसकी थी आज एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी ने बहुत ही अच्छा जोर दिखाया। सेम इसमें भी वही पिछले 3-4 दिनों से जो मार्केट यहाँ पे इस जोन के अंदर फंसा हुआ था, इस जोन का ब्रेकआउट किया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस थी जिसका अच्छा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद बहुत ही अच्छी मूवमेंट आज हमें देखने को मिली। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि 24,100 के अराउंड में हमारे पास सपोर्ट है, ठीक। सेकंड सपोर्ट हमारी निकल के आती है ये 24,272 के अराउंड, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा, ठीक है, 24,400। एक बार हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके देख लेंगे कि क्या इसके बाद भी कोई, अरे वाह ये तो ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुका है। ये ऑल टाइम हाई ही था निफ्टी के साथ। फिर निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी लैग कर रहा था। इसीलिए लगता है कि बैंक निफ्टी को साथ में लाने के लिए ये बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आज ये रैली आई है। तो हो सकता है कि तीनों इंडेक्स एक साथ अपर साइड की यात्रा करें, ठीक है, बुल साइड की यात्रा करें। वैसे भी अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगी वो यूज कहाँ होगी, वो कहीं ना कहीं यूज मार्केट के अंदर ही हो सकती है। क्योंकि अगर लोगों को कम ब्याज पे पैसा मिलेगा तो वो उसे लेके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि रिटेल का पार्टिसिपेशन, रिटेल ट्रेडर्स का जो कि हम और आप हैं, हमारा पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो मैं बात करते हुए आपके साथ ड्रॉ कर रहा था। इन सभी सपोर्ट्स को ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ। वैसे आने की उम्मीद कम है, ठीक। मूवमेंट की अब हम बात कर लेते हैं। सॉरी, मूवमेंट अगर कल ये इस जो ये हमारा ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये जो सेलर्स थे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे और एक अच्छी मूवमेंट हमें 24,500 से 600 तक की देखने को मिल सकती है।
वैसे ऑल टाइम हाई के पास अब देखा गया है कि ऑल टाइम हाई के पास आने के बाद मार्केट एक पुल बैक जरूर लेता है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग इस मूवमेंट का 25% इसने पुल बैक लिया है, ठीक है। 50% अगर ये इसके नीचे सरवाइव करता है, ठीक है, अगर ये इसके नीचे सरवाइव करता है तो 24,100 और 24,100 से लेकर के 24,000 के बीच में से एक रैली हमें अच्छी देखने को मिल सकती है दोबारा से। कहाँ तक? मार्केट यहाँ की ओपनिंग तक, या फिर कह लें 24,300 तक, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट हमें कल देखने को मिल सकती है। इसके बाद से बात करेंगे किसकी? तो मिड कैप। मिड कैप में आज जो ये फॉल आया, बैंक निफ्टी में राइज, बैंक निफ्टी राइज हुआ, फिन निफ्टी राइज हुआ, लेकिन निफ्टी लैग कर रहा था, राइज कर रहा था, लेकिन लास्ट में फॉल हुआ। और मिड कैप तो सुबह से ही आज फॉल दिखा रहा था। मिड कैप और आईटी, निफ्टी आईटी, उसमें आज फॉल दिख रहा था। तो इसमें हम किस तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? सबसे पहले हम सपोर्ट ड्रॉ कर लें। सपोर्ट हमारे पास जो निकल के आ रही है, एक सपोर्ट ये थी, ठीक है। इसी के अराउंड में यहाँ से एक पुल बैक इसने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारी निकल के जो आएगी वो इस स्विंग की आएगी, जो कि है हमारी 16,500 के आसपास, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा जो निकल के आएगा वो यहीं पे है, इस स्विंग पे, जो कि है 16,750-60 के अराउंड, ठीक है। इसे हम कर लेंगे रेड, और जो इसके ऊपर आएगा वो है हमारा अराउंड 16,900 के आसपास, ठीक। तो हमारे पास रूम क्या बचता है इसमें? रूम सिंपल सा है, छोटा सा है। अगर ये इसके नीचे सरवाइव करता है, जो कि आज कर नहीं पाया, सरवाइव करता है तो 16,500 तक का टारगेट। अपर साइड में क्या टारगेट रहेगा? अगर ये इसके ऊपर निकलता है और सरवाइव करता है तो फिर 16,920 का टारगेट हम निफ्टी मिड कैप के अंदर लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे आप कल मिड कैप के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। आई बात सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने एग्जैक्टली निफ्टी की तरह मूवमेंट दिया है। इस दिन के बाद से, थर्सडे के बाद, एक जोन में ट्रैप रहा, आज इसका ब्रेकडाउन दिया है। जोन को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस जोन में ये ट्रैप रहा, इस जोन में ट्रैप रहा, आज इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट किया और अब नीचे की तरफ निकलना शुरू हो रहा है। तो हमारे पास लेवल्स कौन कौन से निकल के आते हैं? ये हमारा सेलिंग का एरिया है, ठीक है। इसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई बुल साइड की सोचेगा भी नहीं। सपोर्ट्स हमारे पास निकल के आ रही हैं, ये एरिया सपोर्ट का है, ठीक है। ये एरिया सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट हमारे पास डायरेक्ट निकल के आती है 82,200 के अराउंड, ठीक है। तो इसमें हमारा सिंपल और सोबर प्लानिंग क्या रहेगी? अगर ये 82,600 के नीचे सरवाइव करता है तो 82,200 तक का प्लान रहेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेक करता है तो फिर वेट करना है आपको ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का। सॉरी, इस ये 82,300 ब्रेक करता है तो फिर 82,800 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो सभी इंडेक्स की हमने बात कर ली है। एक बार निफ्टी आईटी देख लेंगे आप सभी। ये बैंकेक्स है, निफ्टी आईटी में देखिए बहुत ही ज़्यादा फॉल अच्छी देखने को मिली है। वो इसीलिए देखने को मिली है क्योंकि अगर रेपो रेट वहाँ का घटता है तो फिर उसका जो इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री पे हमारे पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम आईटी इंडस्ट्री यूएस से रिलेटेड ही है और यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं सभी। तो उसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को कहीं ना कहीं इसमें मिला है। और अब बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी में ये वन डे पे एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट इसने रिवर्सल लिया है। कल भी इसी ट्रेंड लाइन से इसने एक फॉल दिखाई थी और आज भी लगभग लगभग उसी ट्रेंड लाइन से हमें फॉल देखने को मिली है, ठीक है। तो देखते हैं आज रात क्या रहता है यूएस फेड का डिसीजन, और उसके हिसाब से हम कल की प्लानिंग करेंगे। लेवल्स आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए हैं, और बीच में जो ये
हम कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी बात को। तो अब कोशिश करेंगे कि हम लगातार कंटिन्यूटी के साथ बने रहें। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। तो अब से आपको रेगुलर वीडियोस दोबारा से मिलनी शुरू होंगी। धन्यवाद।